जय हिंद साथियों, आज से हमारे क्लास में कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आज हम लोग कैलकुलस का जो सबसे पहला पार्ट है कंटिन्यूटी, उसी को देखने वाले हैं। अभी तक हमारे सिलेबस में आपको इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग का कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। जो आपका कैलकुलस पहले तो 44 मार्क्स का रहता था, लेकिन अब 40 मार्क्स का बना दिया गया है। लेकिन पेपर में आपको 50 के आसपास, 50 के आसपास, 48-50 हर बार पेपर में आते हैं। तो उस कैलकुलस का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी, उसी को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग एनसीईआरटी का भी सिर्फ सोल्यूशन देख रहे हैं। तो ये कैलकुलस आपका 40 मार्क्स का आज से स्टार्ट हो रहा है। ये बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। अगर इसको हर क्लास को अगर आप देखते हैं, कहीं से आपका कुछ छूटे नहीं, तो आसानी से आप कैलकुलस सीख पाएंगे। 50 नंबर आसानी से ले लीजिएगा आप लोग यहाँ से। तो सभी लोग यहाँ से, आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दें, सबको इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ इस चैनल पे आपका कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है। 11th का भी बैचेस स्टार्ट हैं। आप 11th वाले बच्चों को भी बताएं। तो आज से हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट किए हुए हैं। कैलकुलस का जो सबसे पहला टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संतता। तो जो हम लोग का सबसे पहला पार्ट से कंटिन्यूटी, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। कंटिन्यूटी में क्या है आपको कि कोई नंबर कब कंटिन्यूअस होगा, ये आपको पहचानना है। कंटिन्यूअस होने के लिए शर्त क्या क्या है। जितना भी रियल नंबर होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। जितना भी रियल नंबर होता है वो ऑलवेज क्या माना जाता है, उसको कंटिन्यूअस माना जाता है। कंटिन्यूअस से आपको कोई पॉइंट दे देगा। कंटिन्यूटी में हमेशा आपको एफ बराबर लेना है, LHL का जिक्र करना है और RHL का जिक्र करना है। ये तीनों अगर आपस में इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, कंटिन्यूअस मानेंगे। और तीनों में से कोई भी दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो, तो कंटिन्यूअस नहीं, यानी डिसकंटिन्यूअस के सेंस में लेंगे। तो जहाँ कहीं भी कहेगा कि कोई रियल नंबर है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आपको हमेशा ये मान के चलना है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। रियल नंबर हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अगर कोई f(x) बराबर समथिंग कोई पॉइंट दे दे x-5, अगर यहाँ पॉइंट ना दे कि किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस चेक करना है, इसको सिर्फ आप ही को बताना, तो अपने मन से कोई वेरिएबल ले लीजिएगा या कांस्टेंट ले लीजिएगा, इसमें बारी बारी से पुट कीजिएगा, तो जो आपको देगा वही कंटिन्यूअस। जो भी अपने मन से नंबर लिया जाता है उसको हमेशा कंटिन्यूअस मान के ही चला जाता है। तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। तो कोई नंबर कब कंटिन्यूअस होगा, एनसीईआरटी का ये आपका एक्सरसाइज 5.4 है। एक्सरसाइज आपका 5.1 है एनसीईआरटी का। हम लोग अभी एनसीईआरटी का सलूशन देख रहे हैं। जो भी आपको डाउट है, एनसीईआरटी RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, या जो भी अदर राइटर्स की बुकें हैं, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। जो भी है डाउट है आप हमको कमेंट करके बताएं। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका, वो कह रहा है कि आपको इसको देखना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। कह रहा है प्रूव डैट f(x) = 5x - 3 is continuous at x बराबर 0, x बराबर -3 और x = 5 पे। आपको ये देखना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। यही आपका वो कंडीशन है जिस पे आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो जो सबसे पहला दिया है आपको 0 = देखना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, x = -3 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, x = 5 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले गिवन आपको दिया रहेगा f(x) = 5x - 3। तो एट x = हम 0 उठाते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है बाबू। तो यहाँ 0 पुट कीजिएगा, तो 5 × 0 - 3 यानी -3 हो गया। उसके बाद LHL का अर्थ है लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का सेंस क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब नेगेटिव पार्ट्स। RHL राइट हैंड लिमिट, यानी पॉजिटिव पार्ट्स। यानी यहाँ कोई नंबर ले लेते हैं, ये आपका 0 है तो इधर नेगेटिव चलता है,
तो ये आपका LHL में आएगा, और ये आपका पॉजिटिव है तो RHL में आएगा। तो जो नेगेटिव पार्ट्स होता है उसको LHL से करते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसको RHL से करते हैं, ठीक ना। तो चूँकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कहीं चर्चा ही नहीं किया कि ये बड़ा है या छोटा है, तो हर सेंस में जीरो को ही आप लेके चलेंगे, बड़ा में भी, छोटा में भी और इक्वल में भी। तो LHL में यही लिम x टेंस टू 0 नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ माइनस रखना है, नेगेटिव आपको यही बता रहे कि ये छोटा को शो कर रहा है, तो बड़ा छोटा का जिक्र नहीं किया है, तो यही सेम आ जाएगा 5x माइनस 3, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी -3। अब RHL जहाँ लिम x टेंस टू 0 प्लस, तो बड़ा छोटा दिया ही नहीं है, तो हर कंडीशन में बड़ा भी यही होगा और छोटा भी यही होगा, तो सब आपस में क्या आ गया, fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे। इसी तरह से आप लोग -3 और 5 पे कंटिन्यूअस प्रूफ कर लेंगे। ये बिल्कुल आसान टॉपिक समझा जाता है, लेकिन आपके पेपर में हर बार एक लॉन्ग प्रॉब्लम इससे आता है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये बेसिक है, छोटा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कभी कभी। तो यहाँ तो नंबर दिया हुआ है तो आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, जब नंबर नहीं देगा फिर आपको इसको प्रूफ करना होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है आपको कि अपने मन से कोई कांस्टेंट नंबर लेना होगा और तब उसको आपको दिखाना होगा, ठीक ना। तो ये आपका प्रूफ है। फर्स्ट टाइम हम लोग fx जो दिया है वही ले लेंगे, और जो जिस पॉइंट पर चेक करें उसको x के पोजीशन पर पुट कर देना है। LHL में भी वही किए हैं और RHL में। यहाँ इसलिए वो काम किए हैं कि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन का जिक्र नहीं किया है, इसलिए लेस देन भी वही है, ग्रेटर देन भी वही है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम x इक्वल टू 0 पर देख लिए हैं, अब -3 और 5 पे आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा। ये NCERT का सोल्यूशन चल रहा है। देखिए सेकेंड नंबर जो प्रॉब्लम आपका दिया गया है वो कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो ये भी लेस देन यही होगा, ग्रेटर देन यही होगा और इक्वल भी यही होगा। तो आपको ये चेक करना है कि ये x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, गिवन लिखिएगा, प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे। गिवन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x के पोजीशन पर 3 हम रख देते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया fx इक्वल टू। अब हम उठाते हैं LHL जहाँ लिम x टेंस टू, LHL में हमेशा नेगेटिव लेते हैं और RHL में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने नेगेटिव ले लिया। अब चूंकि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन का कोई साइन नहीं है, तो ग्रेटर देन भी होगा, लेस देन भी होगा और इक्वल भी सेम ही हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 वही 17 आ जाएगा। RHL जहाँ लिम x टेंस टू 3 प्लस 3 से बड़ा, यानी यही सेम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि fx जो है हम लोग का, LHL जो है और RHL, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो नीचे लिख देंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। ये बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाएंगे तो समझ में आने लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक भी कुछ आपको देखना होगा। शुरू के दिनों में कुछ वीडियो डाले हैं कंटिन्यूटी का, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। और आज से हम लोग NCERT का सोल्यूशन फाइनली देख रहे थे। NCERT का ये सेकंड नंबर प्रॉब्लम है, तो इसको भी आप लोग कंटिन्यू फॉलो करते रहें। जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। आपको आगे किस तरह के वीडियो हमसे चाह रहे हैं उसको भी बताएं। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो हम आप लोग को अभी बता रहे थे कि कोई नंबर नहीं दिया होगा और सिर्फ उसको कंटिन्यूटी पुट करना है।
तब कैसे करेंगे। थर्ड का ए जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 कर एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन आर। ये जो फंक्शन दिया है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, इसी को हमको ऑब्जर्व करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जब नंबर कोई तो दिया नहीं है, अपने मन से कोई एक नंबर ले लीजिए, वो भी आप चाहें तो वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं एट एक्स इक्वल टू सी मान लेते हैं, क्योंकि अपने मन से लेना है तो कुछ भी आप जो दिल करे वो ले सकते हैं, कहीं से कुछ गलत होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ कंडीशन नहीं दिया है। बट हमेशा ध्यान रहे कि x इक्वल टू 5 आपको नहीं लेना है, क्योंकि x माइनस 5 इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5। अगर उस x इक्वल टू 5 आप ले लेते हैं यहाँ पुट करेंगे तो 0 देने लगेगा, इसलिए x इक्वल टू आपको 5 नहीं लेना है। या आप चाहें तो ले भी सकते हैं x इक्वल टू 5, अगर ले भी लीजिएगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, यहाँ सक्सेस है। अगर कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं जहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने लगते हैं वहाँ उस नंबर को नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, इसलिए वो नंबर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में हम आते हैं अपने मन से, चूँकि यहाँ भी लेस देन ग्रेटर देन साइन का कहीं भी कुछ जिक्र नहीं किया है, तो यानी लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू का भी साइन यही है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसी में हम यहाँ सी रख देंगे बाबू, ये सी माइनस 5 हो जाएगा जैसे है। तो एल एच एल जहाँ लीम, बिल्कुल ही हम आपको आसान टेक्निक पढ़ा रहे हैं, जो भी आप बुक देखिएगा या इधर उधर देखिएगा तो इससे लेंदी प्रोसेस में बताया गया। ये आपको बिल्कुल आसान है, कहीं से गलत नहीं होगा, एक बार ध्यान से समझ लेंगे फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो सी नेगेटिव, तो x माइनस 5 हो गया, यानी c माइनस 5। अब हम लोग आर एच एल लेते हैं, जहाँ लीम x टेंस टू c पॉजिटिव, मतलब बड़ा। तो यहाँ तो कोई जिक्र नहीं किया है लेस देन ग्रेटर देन का, तो बड़ा भी वही होगा, छोटा भी वही होगा, बराबर भी वही होगा। मतलब कहने का अर्थ है इक्वल टू वही होगा, लेस देन वही होगा और ग्रेटर देन वही होगा। तो c माइनस 5, तो ये भी तीनों आपस में क्या आ गया बाबू, इक्वल आ गया। तो जब भी कोई नंबर अपने मन से लेकर प्रूफ किया जाता है तो हमेशा वो कंटिन्यूअस ही आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी कोई अपने मन से नंबर लीजिएगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है, इसी का सेकंड नंबर है, मतलब 3 का बी नंबर। तो बी नंबर भी आपको एक और कर देते हैं, इसमें 4 दिया है, चारों को बारी बारी से कर लेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर आपका दिया है ये बी नंबर एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। यहाँ x इक्वल टू 5 नहीं रख सकते हैं, इससे इसमें तो आप चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रखने से क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ आप रखेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन देगा। वही कोमा देके यहाँ लिख दिया कि x के जगह पर आप कुछ भी रखेंगे लेकिन 5 छोड़ के रखना है। यहाँ अगर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने लगता है, इसीलिए यहाँ पे आप x इक्वल टू 5 नहीं पुट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एट x इक्वल टू c पे ही अपने मन से कोई पॉइंट लेना है तो कोई मुश्किल नहीं, आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, कांस्टेंट भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। दोनों से कोई एक पुट कर लेंगे, तो हम वेरिएबल ही लेके चल रहे हैं। आपको तो ऐसे ही दिख रहा है कि जब इक्वल टू नहीं है, लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो सब सेम ही केस बनेगा। तो ऐसे ही दिख रहा है कि वो क्या हो जाएगा, हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा। सेम वैसे ही x के जगह पर वैल्यू को हम लोग पुट किए, ये आपका प्रूफ हो गया। हमेशा याद रखिएगा, जब भी अपने मन से कोई पॉइंट लेके आप प्रूफ करते हैं तो हमेशा कंटिन्यूअस कहीं केस आता है, क्योंकि अपने मन से वैसे कंडीशन में पॉइंट लिया जाता है जहाँ लेस देन ग्रेटर देन का जिक्र, इक्वल टू का जिक्र ना हो। तो वैसे केस में लेस देन भी वही होता है, ग्रेटर देन भी वही होता है, इक्वल टू भी वही होता है। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब आते हैं सी नंबर पे। इसका एफ एक्स इक्वल टू कंडीशन दिया है x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 5
कमा x नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ भी कंडीशन दिया x नॉट इक्वल टू -5 लेना है। चूँकि यहाँ -5 लेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जब 11th में आप लोग पढ़ेंगे लिमिट, वहाँ आपको बताया जाता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ x इक्वल टू -5 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ भी अपने मन से कोई पॉइंट ले लेंगे चाहे तो, या एक लाइन इसको सॉल्व करके आगे भी बढ़ा जा सकता है। यानी कैसे हो, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दें। देखिए तो एक बार ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का और माइनस का केस बनेगा, तो प्लस वाला कैंसिल होकर x माइनस का हो जाएगा 5 बच जाएगा। तब यहाँ से एट x इक्वल टू c ले लीजिएगा। यहाँ FC रखेंगे तो c -5, LHL रखेंगे तो लिम x टेंस टू c नेगेटिव, मतलब x -5 यानी c -5। RHL लेंगे तो लिमिट c टेंस c पॉजिटिव। अब देखिए तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं। अगर यहाँ से आप चाहते तो डायरेक्ट भी रख लेते तो गलत नहीं होता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई दिख रहा था, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो देखिए यहाँ से, तो fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL प्रूफ। तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है, बेसिक है, एकदम छोटा छोटा चीज़ है। ये आपको 2 नंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, कंटिन्यूटी बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। हर बोर्ड में, पूरे भारत में जितने बोर्ड हैं, CBSE हो, ICICI हो या जितने भी क्षेत्रीय लेवल के बोर्ड है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड हो, झारखंड, सब बोर्ड में कंटिन्यूटी से प्रॉब्लम आता है। चूँकि हमें आपको NCERT पढ़ा रहे हैं तो पूरे भारत में NCERT को ही फॉलो किया जाता है। अगर इससे भी थोड़ा सा एडवांस नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो RD शर्मा सॉल्व कर सकते हैं, या और भी मॉडर्न बुकें हैं जैसे ABC है, वहाँ से इसको सोल्यूशन में ले सकते हैं। अब बनाए, चूँकि मैथमेटिक्स क्या होता है, प्रैक्टिस की चीज़ है। जो लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको उतना बेहतर नॉलेज होगा। तो जो लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको और वेराइटी प्रॉब्लम्स आएंगे सामने, और बेहतर होते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आप लोग हमसे अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं, ऐप्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही मिनिमम शुल्क में लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। तो आप हमसे कांटेक्ट करें और लाइव क्लास के माध्यम से भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम शुल्क में पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है NCERT का। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। ये भी आप लोग का बिल्कुल आसान है। कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू, थोड़ा सा बिना नंबर का दिएगा तो ऐसे लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पे। अब x के जगह पर n को पुट करना है, जहाँ का व्हेन n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n के जगह पर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। n के जगह पर आप लोग पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, जिसको हम बोलते हैं, कोई भी नंबर पुट करके आप बना सकते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं। fx इक्वल टू क्या है बाबू, x टू पावर n है ना। तो कह रहा है कि n के जगह पर आपको जब भी लेना है तो क्या x इक्वल टू n दिया है, लेकिन n के जगह पर कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम n इक्वल टू 1 लेते हैं। x के जगह पर क्या रखना है, n रखना है। n के जगह पर क्या रखना है, जहाँ जहाँ x है उस जगह पे x और n आपस में इक्वल है। तो x के जगह पर हम n रख देंगे, n के जगह पर कोई पॉजिटिव इंटीजर रखना है। तो एट n इक्वल टू 1 ले लेते हैं फर्स्ट टाइम अगर। तो यहाँ से n रखेंगे तो n टू पावर n हो जाएगा, और इस n के जगह पर हम फर्स्ट टाइम 1 रखेंगे। 1 का पावर 1 यानी 1 हो गया। तो चूँकि LHL क्या होगा, वही कंडीशन यहाँ सेम हो जाएगा। n टू पावर n का केस बन गया, यानी 1 के पावर 1 हो गया। RHL लिम x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो वही n टू पावर n यानी 1 के पावर 1 इक्वल टू 1 ही आ जाएगा।
तो इसी तरह से जो भी नंबर आप लीजिएगा तीनों स्टेप में लेना होगा। इसके बाद 2 लेंगे तो तीनों स्टेप में लेंगे, 3 लेंगे तो तीनों स्टेप में लेंगे। तो यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर पे इसको क्या माना जाएगा? कंटिन्यूअस माना जाएगा। डॉट डॉट इसी तरह से ये fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर कंटिन्यूअस इन दिस फंक्शन। हर इस फंक्शन पे हमेशा ही क्या होगा? कंटिन्यूअस ही माना जाएगा। चूँकि ये प्रॉब्लम कह रहा है कि x इक्वल टू n लेना है और n के जगह पर पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर है, ये आसान है। अब एक क्लास और इस पे आप लोग का चलेगा जहाँ से आपका पूरा कंप्लीट मिलेगा। अब कैलकुलस से स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग निश्चित रूप से अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, सभी लोग के लिए बहुत ही बेहतर है। चूँकि कैलकुलस आपका 44 मार्क्स का पेपर में आता है, तो जो भी 44 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से ही आएगा। और यही टॉपिक अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यहीं से हम इसको क्लियर अगर कर लेते हैं तो आसानी से समझ जाए।